हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि एक इंडियन रेलवे एम्प्लॉय की इनकम टैक्स रिटर्न किस तरह से फाइल की जाती है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इंडियन रेलवे जो है इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, लेकिन गाइस फिर भी इंडियन रेलवे के कई सारे जो एम्प्लॉयज़ है वो यहाँ पे रिटर्न फाइल नहीं करते। उसका सिंपल सा रीज़न इतना सा होता है क्योंकि उनको लगता है कि टीडीएस उनका कट चुका होता है बाय द इंडियन रेलवे और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करा दिया जाता है, तो उनको लगता है कि मेरे को रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन गाइस मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आप इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय है तो अगर आप फिर भी रिटर्न अगर फाइल करते हैं, अगर मान लीजिए 5 लाख के नीचे भी आपकी इनकम है, आपका कोई टीडीएस भी नहीं कटता, फिर भी रिटर्न फाइल करते हैं, तो उसके कई सारे आप लोगों को यहाँ पे बेनिफिट्स मिलते हैं। सो गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप अपनी रिटर्न जो है एक्सपर्ट के थ्रू फाइल करवाना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आपको अपना फॉर्म 16 डाउनलोड करना है इंडियन रेलवे का, और प्लस आपको इनकम टैक्स की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपको रिटर्न भी यहाँ पे कैसे फाइल करनी है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले फॉर्म 16 को डाउनलोड करने के लिए आप सिंपली जो है रेलवे की एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस जो ऐप है उसका यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको अपने जो अकाउंट है उसके अंदर लॉग इन करना पड़ेगा। यहाँ पे आप जैसे इनकम टैक्स टैब के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे केवल फाइनेंशियल ईयर पूछता है। तो गाइस जिस भी फाइनेंशियल ईयर का आप फॉर्म 16 यहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक कीजिए। नीचे आप पे आपको दो ऑप्शन दिखाएगा, डाउनलोड फॉर्म 16 इन पीडीएफ एंड डाउनलोड आईटी प्रोजेक्शन इन पीडीएफ। आईटी प्रोजेक्शन का मतलब है कि आपकी पूरे साल की सैलरी स्लिप यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी फॉर्म 16 में के, लेकिन आपको जो डाउनलोड करना है वो सिर्फ फॉर्म 16 करना है, क्योंकि फॉर्म 16 के थ्रू ही आप अपनी रिटर्न यहाँ पे आसानी के साथ में फाइल कर पाएंगे। अगर गाइस आप यहाँ पे मोबाइल ऐप का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो सिंपली आप aims.indianrailway.gov.in की साइट के ऊपर जा सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना एम्प्लॉय नंबर और आपका जो भी पासवर्ड है वो आप दे सकते हैं। अगर आपको पासवर्ड नहीं मालूम तो फॉरगेट भी कर सकते हैं, तो इसके थ्रू भी आपका फॉर्म 16 यहाँ पे निकल जाएगा। सो गाइस एक बार जैसे ही आपका फॉर्म 16 निकल जाता है उसके बाद में सिंपली आपको अपना जो अकाउंट है वो इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर बनाना पड़ेगा। काफी आसान है और मैंने पहले कई सारे वीडियो के अंदर एक्सप्लेन भी कर रखा है। तो गाइस आपको अपना अकाउंट बनाने के बाद में सिंपली अपनी जो इनकम वेबसाइट है उसके ऊपर यहाँ पे लॉगिन करना है। सो गाइस जैसे आप लोग यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं, सिंपली आपको ई फाइल वाले सेक्शन में जाना है। यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न लिखा हुआ है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में सिंपली गाइस आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर चूज करना है, ऑनलाइन मेथड चूज करना है, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है, सिंपली इंडिविजुअल पे क्लिक कीजिए, कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद में यहाँ पे सिंपली ITR 1 चूज करना है। जी हाँ, तो जितने भी सैलरी एम्प्लॉइज होते हैं, फिर चाहे गवर्नमेंट के हो या प्राइवेट हो, हमेशा उनको ITR 1 फाइल करना पड़ता है। जैसे आप खोलेंगे आपकी स्क्रीन के सामने इस तरह की 5 टैब आ जाएगी। प्लस अगर आपका फॉर्म 16 इश्यू हो रखा है और टीडीएस कटा हुआ है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कुछ कॉलम आपको प्री फिल्ड होके भी आएंगे। तो गाइस आपको इन 5 कॉलम को यहाँ पे कंफर्म कराना है। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी डिटेल्स चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपली आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। उसके बाद में गाइस थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट मिल जाएगा। अगर नहीं है तो आप सिंपली ऐड अनदर के ऊपर क्लिक करके अपना एक बैंक अकाउंट भी यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। उसके बाद सिंपली गाइस आपको ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, आपको सिंपली यहाँ पे स्किप कर देना है। अब गाइस आपको जो फॉर्म 16 मिला है सिंपली वो ओपन कर लीजिए और जो इनकम फ्रॉम सैलरी वाली टैब है उसको एडिट बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब गाइस आपको अपना सीधा जो फॉर्म 16 है वो यहाँ पे सिंपल सा कॉपी और पेस्ट करना है। तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी सेक्शन के अंदर जो भी जितनी भी ग्रॉस सैलरी लिखी हुई है, मान लीजिए 1,80,000 रुपए लिखा हुआ है, तो आपको सिंपली यहाँ पे वही इंसर्ट करना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे रेलवे के अंदर हमारे पास में ना काफी सारे अलाउंसेस होती है जिनकी हमको एग्जेम्पशन मिलती है। अब गाइस यहाँ पे नेचर ऑफ द एग्जेम्पशन अलाउंस लिखा होता है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप सिंपली एनी अदर बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिंपली एज पर फॉर्म 16, और गाइस आपको जितने रुपए की भी अलाउंसेस मिल रहे हैं वो सिंपली यहाँ पे अमाउंट इंसर्ट कर दीजिए। तो गाइस आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी सैलरी में से वो माइनस हो जाएगा और आपकी जो नेट सैलरी इस तरह से आ जाएगी। आप गाइस जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो सभी को मिलती है, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट एम्प्लॉय। तो यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है और सिंपली आपको सेव बटन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, मतलब आपकी कोई रेंटल इनकम आती है, तो आप सिंपली इस कॉलम के अंदर डाल सकते हैं। आपके 12 महीने का आपको जो भी रेंट मिलता है आप वो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस जो इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेस है, अगर मान लीजिए आपने कोई बैंक के अंदर डिपॉजिट वगैरह कुछ ऐसी चीजें करा रखी है जहां से आपको इंटरेस्ट वगैरह मिलता है, तो वो अमाउंट यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए गाइस अगर आपकी कोई और अदर कमीशन टाइप या फ्रीलांस या किसी भी टाइप की और कोई अदर इनकम हो, तो वो चीज भी आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में
यहाँ पे दिखा सकते हैं। वरना नॉर्मली जो रेलवे एम्प्लॉयज होते हैं उनके केस में जो मैक्सिमम टाइम जो उनकी इनकम होती है वो यहाँ पे सैलरी की इनकम होती है। उसके बाद में गाइस जो अगला कॉलम में आता है हमारा डिडक्शन का। डिडक्शन में सिंपली आप गाइस क्या कर सकते हैं, अपना फॉर्म 16 चेक कीजिए। तो हर बार क्या होता है, रेलवे जो है आपसे डिक्लेरेशन मांगता है। जी हाँ, जब भी फॉर्म 16 इशू होता है उसके पहले आपसे डिक्लेरेशन मांगा जाता है कि आपने कहां पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो मान लीजिए अगर आपने LIC में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ELS म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, आपके बच्चों की फीस जाती है, तो गाइस उसकी मैक्सिमम आपको 1.5 लाख रुपए की यहाँ पे डिडक्शन मिल जाती है आसानी के साथ में। इसके अलावा गाइस कई बार जो है यहाँ पे आपका जो एम्प्लॉयर मतलब आपका जो इंडियन रेलवेज है वो आपको कंट्रीब्यूट भी करता है आपकी पेंशन स्कीम वगैरह के अंदर। तो आप सिंपली CCD2 के अंदर, या मान लीजिए अगर आपने एक NPS अकाउंट खुलवा रखा है तो CCD1B के अंदर आप वो अमाउंट यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पे एक हेल्थ इंश्योरेंस का कॉलम आता है। अगर आपने प्राइवेट कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा होता है, अगर जबकि नॉर्मली ऐसा नहीं होता इंडियन रेलवे के केस में, क्योंकि गवर्नमेंट ही आपको प्रोवाइड करती है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर लेट सपोज अगर आपने अपने पेरेंट्स, आपके मान लीजिए पेरेंट जो है वो एक तरह से सीनियर सिटीजन है और उनकी दवाइयों के ऊपर इन सभी के ऊपर खर्च होता है, तो आप सिंपली इसको यस करके उनकी जितनी भी मेडिकल एक्सपेंडिचर होता है वो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस जो अगला कॉलम है वो है टैक्स पेड का। तो मान लीजिए अगर आपका TDS कटा होगा तो यहाँ पे TDS ऑन द सैलरी इनकम के अंदर साफ आपको दिखाने लग जाएगा। और लेट सपोज अगर आपने कोई FD वगैरह करा रखी है तो वहां पे नीचे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे उसका जो भी TDS अमाउंट होगा वो आपको दिखाने लग जाएगा। उसके बाद गाइस लास्ट कॉलम के अंदर सिंपली आपकी टैक्स लायबिलिटी होती है। तो मान लीजिए अगर आपकी 5 लाख से इनकम कम है सारी डिडक्शन घटाने के बाद में, तो कोई भी आपका टैक्स नहीं लगने वाला। जी हाँ, तो आपको सिंपली यहाँ पे कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइस आप देख सकते हैं अगर लेट सपोज आपका कोई TDS बन रहा होगा, रिफंड बन रहा होगा, तो ये आपको बता देगा यू आर एलिजिबल फॉर द रिफंड। उसके बाद में आपकी रिटर्न प्रिपेयर हो चुकी है, प्रीव्यू रिटर्न के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे चेक कीजिए, प्रोसीड टू प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। एक PDF फाइल की तरह आपकी स्क्रीन के सामने आ जाएगी, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर नीचे चले जाइए सिंपली और प्रोसीड टू वैलिडेशन के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में गाइस आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करना है और आपको सिंपली यहाँ पे E-वेरीफाई नाउ, E-वेरीफाई लेटर के थ्रू अपनी जो रिटर्न है वो आधार OTP मेथड के थ्रू यहाँ पे वेरीफाई करानी है। तो गाइस काफी सिंपल तरीका है किसी भी इंडियन रेलवे एम्प्लॉय की रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू।